नमस्ते गाइस, और आज की वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज है फाइटर्स को लेकर, तो वीडियो एंड तक जरूर से देखना। आज की फाइट न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं जॉन जोन्स की। तो जॉन जोन्स ने रिसेंटली एक फोटो शेयर की है अपनी और हबीब के कंपैरिजन की। तो जैसे आप इस फोटो में देख सकते हो, हबीब ने यूएफसी में टोटल 13 फाइट्स की हैं, वेयरएज जॉन जोन्स की सिर्फ अगर टाइटल फाइट्स को ही देखें तो 14 है। इस पिक के कैप्शन में जॉन जोन्स रोड, वन ऑफ माई फ्रेंड्स टेक्स्ट मी दिस, आई जस्ट फिगर्ड आई वुड थ्रो इट अप माई ट्विटर, नथिंग एल्स टू से। तो इस पोस्ट में इनडायरेक्टली जॉन जोन्स ने कंपेयर किया है खुद को और हबीब को। आज का नेक्स्ट अपडेट है कॉनर मैकग्रेगर के रिटर्न के बारे में। टिम सिम्पसन, जो कॉनर का एक मैनेजर है, उसने एक इंटरव्यू में कहा कि कॉनर मैकग्रेगर नेक्स्ट ईयर अपने ह्यूज रिटर्न के लिए ट्रेनिंग कर रहा है। कॉनर की लेग अभी भी हील हो रही है और कॉनर एक मैडमैन की तरह दिन में 2 बार ट्रेनिंग कर रहा। कॉनर की पूरी टीम उसके साथ है, इंक्लूडिंग मैकग्रेगर फास्ट टीम, फिजियोथेरेपिस्ट, बॉक्सिंग फिटनेस गाइज और कोचेस, सब अभी कॉनर के साथ हैं। टिम ने फर्दर ये भी कहा कि कॉनर अब बहुत अच्छी शेप में है और पूरी मेहनत कर रहा है अपने रिटर्न के लिए, बस अब थोड़ी सी एडजस्टमेंट बाकी है लेग को पूरी तरह से हील होने के लिए। आज की नेक्स्ट फाइट अपडेट में जस्टिन गेची ने कहा कि देयर इज नो वे इस्लाम माखाचेव चार्ल्स ओलिवेरा को डोमिनेट करेगा। इंटरव्यू में जस्टिन गेची ने कहा कि चार्ल्स ओलिवेरा वर्सेस इस्लाम माखाचेव एक ग्रेट फाइट होने वाली है, पर वो 100% कॉन्फिडेंट है कि इस्लाम माखाचेव चार्ल्स ओलिवेरा को डोमिनेट नहीं कर पाएगा। ओलिवेरा और इस्लाम दोनों फॉरवर्ड प्रेशर डालते हैं अपने ओपोनेंट्स पे। तो जब रिपोर्टर ने जस्टिन गेची से इस टॉपिक के बारे में पूछा तो जस्टिन ने कहा कि चार्ल्स ओलिवेरा डेफिनेटली प्रेशर डालेगा इस्लाम माखाचेव पे, वेयर एज इस्लाम भी ट्राई करेगा फॉरवर्ड मूव करके ओलिवेरा पे प्रेशर डालने का। जस्टिन ने कहा कि अगर इस्लाम माखाचेव फॉरवर्ड प्रेशर डालने में सक्सेसफुल हो जाता है तो इस्लाम इस फाइट को जीत जाएगा। पर इसके बाद जस्टिन ने यह भी कहा कि इस्लाम चार्ल्स ओलिवेरा को एग्जॉस्ट और टायर्ड नहीं कर सकता। इवन इफ इस्लाम ओलिवेरा को टेक डाउन करके ग्राउंड में ले जाए, स्टिल वो ओलिवेरा को ना ही सबमिट कर सकता और ना ही उसको थका पाएगा। आप लोगों को क्या लगता है जस्टिन गेची की इस स्टेटमेंट से? लेट मी नो इन द कमेंट्स। आज की नेक्स्ट फाइट न्यूज में चार्ल्स ओलिवेरा ने कहा कि वो इस्लाम माखाचेव से सिर्फ इसीलिए फाइट कर रहा ताकि यूएफसी उसको नेक्स्ट ईयर कॉनर मैकग्रेगर से फाइट करने दे। ESPN के एक छोटे से इंटरव्यू में जब चार्ल्स ओलिवेरा से पूछा गया कि अगर उसने इस्लाम को हरा दिया तो नेक्स्ट ईयर यूएफसी ब्राजील में क्या वो कॉनर मैकग्रेगर से फाइट करेगा, इस पे चार्ल्स ओलिवेरा ने कहा कि यस, उसको ये आइडिया बहुत पसंद है। उसके और कॉनर के बीच ये एक परफेक्ट फाइट होने वाली है और वो यूएफसी से मांग कर रहा है इस फाइट को यूएफसी ब्राजील में करने के लिए। चार्ल्स ओलिवेरा ने यह भी कहा कि सिर्फ कॉनर मैकग्रेगर ही ये रीजन था जिसकी वजह से उसने इस्लाम माखाचेव के अगेंस्ट अबू धाबी में फाइट एक्सेप्ट की। इंटरव्यू के लास्ट में चार्ल्स ओलिवेरा ने कॉनर मैकग्रेगर को वार्निंग भी सेंड की। चार्ल्स ओलिवेरा ने कहा कि वो कॉनर को एडवाइस करेगा कि कॉनर अपने वर्ड्स को सोच समझकर बोले, स्पेशली जब वो ब्राजील में चार्ल्स ओलिवेरा से रिलेटेड कुछ कहेगा। तो चार्ल्स ओलिवेरा की इन स्टेटमेंट्स पर आप लोग क्या सोचते हो? लेट मी नो इन द कमेंट्स। तो आज की नेक्स्ट फाइट न्यूज में बिलाल मोहम्मद ने लियोन एडवर्ड्स को क्रिटिसाइज किया। बिलाल मोहम्मद ने कहा कि लियोन एडवर्ड्स उस्मान के अगेंस्ट मेंटली ब्रेक हो गया था और अब वो पूरी ट्राई करेगा टू अवॉइड द ट्रिलॉजी फाइट अगेंस्ट कमारू उस्मान। लियोन एडवर्ड्स सेफ और इजी पाथ चूज करने वाला है और ट्राई करेगा हॉरे मास्विडाल से फाइट करने की। बाकी सभी टॉप फाइटर्स लाइक हिम, उस्मान एंड हमजाद उसके लिए बैड मैचअप हैं क्योंकि उन सभी को रेसलिंग आती है। तो आज की नेक्स्ट फाइट न्यूज है हॉरे मास्विडाल और डैनियल कॉर्मिये के बीच बैक एंड फोर्थ आर्ग्यूमेंट्स की। डैनियल कॉर्मिये ने अपने शो में लियोन एडवर्ड्स को एडवाइस दी कि वो मास्विडाल से फाइट ना करे। डैनियल कॉर्मिये ने कहा कि पिछले 2 सालों से मास्विडाल ने लियोन एडवर्ड्स को इग्नोर किया, पर अब जब लियोन एडवर्ड्स चैंपियन बन गया तो अचानक से मास्विडाल लियोन से फाइट करने के लिए इंटरेस्टेड है। मास्विडाल ने लियोन को बैक स्टेज पंचेस मारे थे और उसके बाद कभी भी फाइट एक्सेप्ट नहीं की लियोन के अगेंस्ट। तो अब लियोन को सेम ऐसा ही करना चाहिए। लियोन को मास्विडाल का नाम तक नहीं लेना चाहिए और उसको टोटली इग्नोर कर देना चाहिए। मास्विडाल डैनियल कॉर्मिये की इन बातों से जरा भी खुश नहीं था और ट्विटर में पोस्ट करते हुए ही सेड, डैनियल कॉर्मिये को अभी भी बुरा लगता है क्योंकि डैनियल के छोटे यूट्यूब चैनल में इंटरव्यू देने की रिक्वेस्ट को उसने मना कर दिया था और व्यूज के लिए डैनियल कॉर्मिये को बार बार मास्विडाल का नाम मेंशन करना पड़ता है। मास्विडाल ने यह भी कहा कि डायना व्हाइट जब डीसी को करंट चैंपियन लियोन एडवर्ड्स और मास्विडाल के बीच फाइट को प्रमोट करने के लिए कहेगा तब डैनियल कॉर्मिये को सेम वैसा ही करना पड़ेगा क्योंकि उसके मास्टर डायना व्हाइट ने उसको करने को कहा। और मे बी इंटरव्यू करने के बाद डैनियल कॉर्मिये को उसके मास्टर बाद में ट्रीट भी दे। डैनियल कॉर्मिये ने रिप्लाई में बेसिकली मास्विडाल के कजन भाई जो उसका मैनेजर भी है उसको ब्लेम किया मास्विडाल के ट्विटर अकाउंट से पोस्ट करने के लिए और लास्ट में एक और पोस्ट किया जिधर डैनियल कॉर्मिये ने अपनी चैंपियनशिप बेल्ट्स की फोटो पोस्ट की। तो गाइज व्हाट डू यू थिंक, क्या लियोन एडवर्ड्स मास्विडाल को चूज करेगा अपना फर्स्ट टाइटल डिफेंड के लिए? लेट मी नो इन द कमेंट्स। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब और ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए प्रेस द नोटिफिकेशन बटन।